हाँ, तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों? आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी का युद्ध तो शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिनों से मतलब कि इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट आ रही हैं रीप्रिंट कॉमिक्स की, दे दनादन। अभी 2 दिन पहले तो संजय गुप्ता जी ने काफ़ी अनाउंसमेंट कर दी, उसमें भोकाल, अश्वराज, डोगा, मतलब कि काफ़ी अनाउंसमेंट आ गई। और उसके बाद मनोज गुप्ता जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी छड़ी लगा दी रीप्रिंट की, जिसमें बांकेलाल, भोकाल। और यहाँ पर मेन बात तो ये निकल कर आ रही है कि संजय गुप्ता जी ने उसमें भोकाल के कुछ एक जो कलेक्शन थे, जो सीरीज थी, उनकी अनाउंसमेंट की। तो उनकी देखा देखी मनोज गुप्ता जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने सेम सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी। और उसके बाद आज संजय गुप्ता जी ने 2 या 3 अनाउंसमेंट और कर दी, जिसके अंदर डोगा डोगा के मतलब कि 3 या 4 सेट उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और साथ में उनकी डिस्पैच डेट भी ला दी है, जो कि शेर का बच्चा, डोगा और खाकी और खद्दर, ये 2 विशेषांक की अनाउंसमेंट कर दी है रीप्रिंट की। और इनकी डेट यहाँ निर्धारित की गई है 2 मार्च 2022। इसके अलावा मर्द और मुर्दा, जी हाँ दोस्तों, मर्द और मुर्दा तथा ठंडी आग, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कुछ दिनों पहले हमारे मनोज गुप्ता जी ने की थी, और आज संजय गुप्ता जी ने इन दोनों कॉमिक्स की अनाउंसमेंट कर दी है और कहा है कि 26 फरवरी 2022 को ये डिस्पैच कर दी जाएंगी। और इनकी सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट ही अनाउंसमेंट की है, इनका कलेक्टर एडिशन की कोई अभी तक किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है संजय गुप्ता जी के द्वारा। और इसके अलावा डोगा स्पेशल वॉल्यूम 1 भी अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर 3 कॉमिक्स बताई गई हैं, जो कि खतरनाक, तिरंगा तथा 786, जो कि ऑलरेडी मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ गई है, लेकिन अब संजय गुप्ता जी ने भी इनकी अनाउंसमेंट कर दी है और ये 26 फरवरी को डिस्पैच कर दी जाएंगी। अब यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बार बार सेम चीज़ क्यों लेकर आ रहे हैं। जो चीज़ मनोज गुप्ता जी ने मार्केट में लेकर आ चुके हैं, अब वही चीज़ हमारे संजय गुप्ता जी रेट बढ़ाकर 32 पेज में 10 रुपये और 64 पेज में 20 रुपये बढ़ाकर लेकर आ रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। अगर आपको काम करना है तो आप अच्छी तरीके से काम कीजिए दोनों, मतलब कि संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप ऐसे मत कीजिए। ऐसे जो अभी जो मतलब कि जो सरूर जो बना है ना, वो आप इस तरह से जल्दी ख़त्म कर दोगे। या तो आप मिलकर, या तो आप इनका पार्टीशन कर लीजिए कि भी इतने प्रिंट मैं निकालूंगा, इतने प्रिंट आप निकालोगे। लेकिन आप तो जो प्रिंट पहले मनोज गुप्ता जी निकाल चुके हैं, वो संजय गुप्ता जी निकाल रहे हैं, और जिसकी संजय गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट कर दी है, उसकी अनाउंसमेंट मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी की जा रही है। मतलब कि बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। अब एक कॉमिक्स लवर के लिए भी यह सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो कॉमिक्स आखिर कहाँ से ले। कुछ तो ऑलरेडी वैसे रेट बढ़ा रखे हैं, और दो दो साइडों से कॉमिक्स ये हमारे पास आ रही है। अब इसमें भी दिक्कत हो रही है कि क्या करें क्या ना करें। अभी जैसे कि संजय गुप्ता जी जो अश्वराज की जो सीरीज लेकर आए थे, उसके अंदर 6 सीरीज है, 6 कॉमिक्स आने वाली थी। अब कभी ये ना हो कि मनोज गुप्ता जी भी इस अश्वराज सीरीज की अनाउंसमेंट कर दे। देखिए, अगर सबसे बैलेंस अगर आप बना के रखोगे तो अभी कुछ साल और कॉमिक्स के हमें मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रीप्रिंट की अनाउंसमेंट करते रहोगे डे बाय डे, और फिर वही रिपीट अनाउंसमेंट हमें दूसरी तरफ से मिलती है, तो आई थिंक राज कॉमिक्स का पतन होना तो निश्चित है, अगर यही कंडीशन बनी रही। हाँ, आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, जैसे कि अभी आपने संजय गुप्ता जी ने अश्वराज के जो ओरिजिन के जो 6 कॉमिक्स जो अनाउंसमेंट की थी, इसके बाद के जो 6 कॉमिक्स होंगे वो मनोज गुप्ता जी अनाउंसमेंट कर दें, तो बैलेंस बना कर रखें। अगर किसी भी चीज़ की बैलेंस बना रहता है ना, तो वो कामयाब होता है। अगर बैलेंस बिगड़ जाता है ना, अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो ख़त्म है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है संजय गुप्ता जी से, मनोज गुप्ता जी से, कि आप प्लीज़ आप बैलेंस बना कर रखिए। आप ऐसे दे दनादन, मतलब कि यहाँ से भी अनाउंसमेंट हो गई और दूसरी साइड से भी अनाउंसमेंट हो गई, तो ये तो थोड़ा गलत है। उतना जल्दबाजी में आप अनाउंसमेंट मत कीजिए, क्योंकि लेने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं।
₹80 की एक कॉमिक्स और 64 पेज में ₹140 की कॉमिक्स है। तो आप जैसे दे दनादन लेकर आ रहे हो तो बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है संजय गुप्ता जी। आप इस बात को नहीं समझोगे और ना ही मनोज गुप्ता जी समझेंगे, क्योंकि अभी 3-4 महीनों से मतलब कि दे दनादन रीप्रिंट 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 ही आ रहे हैं और प्रत्येक सेट का कम से कम मूल्य ₹500 तो होता है। 500 से 1200 या 1000-1200 तो मूल्य जाता ही जाता है। फिर उसके बाद ये इंडिविजुअल पार्ट आने के बाद हमें क्या अनाउंसमेंट मिलती है कि उस सेट की कलेक्टर एडिशन भी आ रहा है। और एक कॉमिक्स लवर उस जाल में फंस जाता है कि पहले उसने इंडिविजुअल पार्ट लिए हैं, उसके बाद लिया क्या है, कलेक्टर एडिशन। अब कई तो ये कहेंगे भी अगर आपका भी इतना नहीं बजट बनता है तो आप मत लीजिए कॉमिक्स। भाई कॉमिक्स तो यार हमारा पहला प्यार है, हम इस पहले प्यार को छोड़ नहीं सकते, पर क्या करें, बस मजबूरी आ जाती है, क्योंकि इतने एकदम से दे दनादन रीप्रिंट आ रहे हैं तो यार बजट नहीं बन पाता। मतलब कि महीने का बजट ही 15,000 क्रॉस कर जाता है। अगर ये एक सिस्टम से, एक तरीके से अगर ये कॉमिक्स लेकर आते हैं और सेम रिपीट ना करें कि वही मनोज गुप्ता जी ले आए, वही संजय गुप्ता जी ले आए, अगर ये एक सिस्टम से सेट लेकर आते हैं प्रत्येक महीने, ताकि हर कॉमिक्स लवर के बजट में भी वह सेट बना रहे, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ तो बस मतलब कि 2 महीनों में तो इतने ही ज़्यादा रीप्रिंट आ गए, हद से ज़्यादा, और वही रीप्रिंट हमें सेम बार बार सेम देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी तो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, कॉमिक्स लवर की तरफ से मैं और मेरे जितने भी साथी हैं जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन सभी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप या तो जॉइंट हो जाओ, या इकट्ठा हो जाओ, या एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लीज़ आप रीप्रिंट लेकर आइए। ऐसे ये नहीं कि आपने भी रीप्रिंट की अनाउंसमेंट कर दी और सेम चीज़ हमें दूसरी साइड से भी उसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिल रही है। और हो सके तो प्लीज़ आप दोनों जॉइंट होकर प्राइस को थोड़ा सा अगर आप कम कर देंगे ना, तो हमारे जैसे कॉमिक्स लवर के लिए ये बेहतर होगा, और आपके लिए भी अगर आप सिस्टम से करते हो तो, क्योंकि आपकी भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप रसिया या रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध, मतलब उनका तो युद्ध हुआ नहीं, लेकिन आप दोनों का तो यहाँ दिख गया है कि कॉमिक्स वार स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ मनोज गुप्ता जी से, संजय गुप्ता जी से, और हो सके तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये सभी कॉमिक्स हमारे लिए रीप्रिंट करवाइए, और नई नई कॉमिक्स भी प्लीज़ आप लेकर आते रहिए। और जैसे कि जो कुछ एक सीरीज हैं जो बीच में बंद हो गई हैं, अगर आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। पर्सनल रिक्वेस्ट फिर से मनोज गुप्ता जी से और संजय गुप्ता जी से, कि जो सीरीज बीच में बंद हो गई हैं, चाहे वो सर्वनायक हो या सर्वनायक विस्तार हो, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर भी काम कीजिए, क्योंकि ये ऐसे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लंबी सीरीज होने के बाद आपने उस पर बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया है, और आप नई नई सीरीज लेकर आ रहे हो। जैसे कि मनोज गुप्ता जी आज़ादी की ज्वाला लेकर आए थे, और यहाँ पर जो संजय गुप्ता जी हैं वो नियो लेकर आए थे, डोगा की लेकर आए थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले की जो सीरीज हैं आप उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रिय संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, अगर आप जॉइंट होकर, इकट्ठा होकर काम करते हो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप ऐसे ही काम करोगे, कंपटीशन की दौड़ में रहोगे कि दे दनादन बस पहले उसने वो कर दी तो मैं भी उसकी अनाउंसमेंट करूंगा, मेरे रेट कम है, मेरे रेट ज़्यादा है, मैं ज़्यादा एक्सेसरीज गिफ्ट दूंगा, तो मनोज गुप्ता जी देखिए, ऐसा तो राज कॉमिक्स का नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा कभी नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि आपको अभी और कई साल यहाँ टिकना है, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब कि 100 साल आप यहाँ टिको। अगर आपका ये इसी तरह से ये कंडीशन चलती रहेगी तो नहीं लग पा रहा कि आप ये 2022 भी कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि कॉमिक्स जैसे आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कि कॉमिक्स भी एक लिमिट में है। तो आप अगर एक सेट बनाकर लॉन्च करते हो, एक सेट के अंदर, उसके अंदर आप एक नागराज की, परमाणु की, डोगा की, भेड़िया, बांकेलाल, गमराज, मतलब जो भी करैक्टर हैं या बेसिक जो जनरल कॉमिक्स थी, आप उनकी अगर एक एक कॉमिक्स लेकर 6 या 7 कॉमिक्स का एक सेट बना देते हो, और उस सेट का प्राइस 600 तक रहता है, तो एक कॉमिक्स लवर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप मंथ में 2 सेट लॉन्च कर दीजिए, और 2 सेट के अंदर मतलब कि सभी एक्शन, सभी हमारे सुपर हीरो की एक एक कॉमिक्स आ जाए, साथ में जनरल भी आ जाए, जो स्टार्टिंग के जैसे जो गगन थे, विनाशदूत थे, अगर उनकी भी एक एक कॉमिक्स आती है उस सेट के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा कि मेरे जैसे जो कॉमिक्स लवर हैं उन्हें सभी
एक्शन जो स्टार हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनकी प्रत्येक हीरो की एक एक कॉमिक्स देखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा मैं मनोज गुप्ता जी से भी मेरी नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आपने जो ध्रुवोदय जो ओमनी बस बताया था उसको काफ़ी समय हो गया है, तो प्लीज़ आप उसे जल्द से जल्द लॉन्च कर दीजिए, ताकि हमारी जो जिज्ञासा है कि उसके साथ क्या गिफ्ट है, क्या एसेसरीज है, तो प्लीज़ आप एसेसरीज कुछ अच्छी अच्छी उसके साथ में फ्री ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।